नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो छोटी सी घंटी भी दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए बिना देर किए कदम रखते हैं उस जादुई दुनिया में, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। अगर ये कहानी दिल को छू जाए तो प्लेलिस्ट में बाकी एपिसोड भी ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की दुनिया में। 321 पूर्वज सुगंधा, शौर्य और उसके परिवार के लोग डायमेंशन के अंदर एक दूसरे से मिले थे। यहाँ आकर शौर्य ने अपने पुराने और नए शरीर को मिला लिया था। तभी बाहर शेरा की बहस सुनकर शौर्य उसे बचाने बाहर जाता है। शौर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर शेरा ने कुछ चुराया होगा तो वो बेचारा आदत से मजबूर है। शौर्य की बात सुनकर शेरा सहित सभी शौर्य को सवालिया नज़रों से देखने लगे थे। तभी शौर्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, असल में शेरा बाहर भैरों की बची हुई चेतना को बचाने के लिए चोरी करता था। अब उसे ये आदत लग गई है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। तभी शेरा दांत पीसते हुए बोला, अबे हटेले, अपन ने चोरी नहीं की, इस बार अपन तो बस इस बागीचे को देखने के लिए आया था, पर उसके पहले ही यहाँ की जड़ी बूटियाँ कोई लेकर जा चुका था। लेकिन ये बच्चे मुझे यहाँ देखकर मेरे को ही चोर बोलने लगे। यार अपन शेरा है, चोरी करनी हो तो सीधा सामने करता है, ऐसा पीठ पीछे नहीं। अपन की भी कुछ इज्जत है यार मार्केट में। ये सुनकर शौर्य भी थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी अभिमान हाथ में थैली भरकर कुछ गोलियां लेकर आया। उसने शौर्य के हाथ में उन्हें दिया और बोला, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर नागशिखा और कनक ने सारी बातें अभिमान को विस्तार में समझाई। जब सब कुछ समझ में आया तो अभिमान थोड़ा शर्माते हुए बोला, वो क्या है ना, शौर्य के आते ही मैंने ही वो सारी जड़ी बूटियों को निकाला था, उन्हीं से मैंने ये गोलियां बनाई है। ये सुनकर शेरा उछलते हुए बोला, देखा तुम लोगों ने, अपन सही था, अपन ने कुछ भी नहीं चुराया। ये झामू सारी जड़ी बूटियों लेकर गया था, इसमें अपन की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर गरुड़, कनक, नागशिखा और चारों बच्चों का मुंह बन गया। तभी शौर्य ने उस सभी को शेरा से माफ़ी मांगने के लिए कह दिया। सभी ने शेरा से माफ़ी मांगी पर शेरा की अकड़ और बढ़ गई। उसने सभी से कहा, हाँ हाँ, तुम जैसे बच्चे ही तो गलती करेंगे, कोई बात नहीं, अपन लोगों को माफ़ करता है, पर अगली बार अपन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाने का, वरना अपन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर सभी बच्चों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया और सभी ने शेरा को उसकी औकात दिखने की सोची। गरुड़ ने अपने पंख खोले और उसका आकार अगले ही पल पड़ने लगा। वो 10 मीटर से भी बड़ा हो गया। तभी नागशिखा ने भी अपना इंसानी रूप छोड़ दिया और विशालकाय अर्ध ड्रैगन में बदल गई। वही कनक भी अपनी 9 पूंछ वाली विशालकाय लोमड़ी में बदल गई। शेरा का मुंह खुला का खुला रह गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसकी हैरानी शौक में बदल गई जब चारों छोटे बच्चों ने अपना शरीर बदला। 4 दिव्य जानवर शेरा के सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शेरा का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, शेरा अगली बार इनसे उलझना मत, तू सिर्फ एक कुत्ता है, पर वो लोग तेरी लीग से बाहर के जानवर है, इसीलिए आगे से उनसे तमीज से बात कर। इतना कहकर शेरा को वही छोड़कर शौर्य अभिमान के साथ वहां से निकल गया। जब वह महल में वापस आया तो उसने सुगंधा और सम्राट को देखा। सुगंधा उसी कुल की महारानी थी जिस कुल में शौर्य अभी रह रहा है। पर शौर्य के ये समझ नहीं आ रहा था कि जैसे सुगंधा ने बताया था कि अग्निकुल बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वैसा कुछ भी नहीं था। ऊपर से दामिनी कुल के बारे में शौर्य ने कभी नहीं सुना था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए शौर्य को अब बाहर जाना जरूरी था। बाहर जाने के लिए शौर्य ने इस बार अद्विका, अभिमान, सुगंधा और सम्राट को साथ लिया और बच्चों और बाकी लोगों को यहीं रुकने के लिए कह दिया। फिलहाल शौर्य किसी भव्यता की भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता था, पर शेरा का यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो वो भी उनके साथ ही बाहर आने के लिए जिद कर बैठा। आखिर शौर्य ने ना रहकर उसे अपने साथ ले लिया और बाहर आ गया। जब सभी लोग बाहर पहुंच गए तो उनके सामने वही पहाड़ियों के संगम की जगह थी। तभी सुगंधा और सम्राट ने वातावरण को महसूस करके गहरी सांस ली। उन दोनों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों अपनी दुनिया में वापस लौट आए हैं। शौर्य ने उसके बाद सभी को अपने साथ लिया और अग्निकुल के पुश्तैनी घर की ओर प्रस्थान किया। जब शौर्य और बाकी लोग यहाँ पहुंचे तो सुगंधा की हैरानी भरी आवाज आई, ये कैसे हो सकता है? मेरे अग्निकुल की ऐसी दशा किसने की और ये कौन सी जगह है? अग्निकुल मध्य क्षेत्र से यहाँ कैसे आ गया? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं अग्निकुल का ही सदस्य हूँ और यही अग्निकुल का ठिकाना है। शौर्य की बात सुनकर सुगंधा और अधिक हैरान हो गई। वो और कुछ कहना चाहती थी, तभी शौर्य आगे बोला, अगर आपको अपने सवालों के जवाब जानने हैं तो आप अंदर चलिए और उस बुढ़े से सवाल कीजिए जो कुछ दिनों पहले इस कुल का प्रमुख था। ये सुनकर सुगंधा ने खुद के मन में उमड़ रहे सवालों को दबा दिया और तनतनाते हुए बड़े कदमों के साथ अंदर चली गई।
उसके पीछे शौर्य, अद्विका और बाकी लोग चुपचाप चल रहे थे। सुगंधा अनार आकर घर में मौजूद अग्निकुल के लोगों को देखा तो उसे महसूस हुआ कि इनमें से वो किसी को नहीं जानती थी। सुगंधा हैरानी से सभी को देख रही थी। ये लोग शांतनु और उसके भाई थे। वो लोग भी सुगंधा को ही हैरानी से देखे जा रहे थे। तभी सुजान जो घर के अंदर था वह लंगड़ाते हुए बाहर आया। जब सुगंधा ने सुजान को देखा उसकी आंखें चमक उठी। सुजान को देखकर सुगंधा तुरंत उसके सामने गई और उसने सुजान के गालों को पकड़ा और गले लगाते हुए बोली, सुजान मेरे बच्चे, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हमारे कुल के साथ क्या हुआ है? जब सुजान ने ये सुना तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी सुगंधा ने उसे गले से दूर करके सुजान की आंखों में देखकर कहा, सुजान ये मैं हूं तुम्हारी दादी सुगंधा। मुझे तुमने पहचाना नहीं? ऐसा कहकर सुगंधा ने उसकी शुद्ध अग्नि को अपनी पहचान बताने के लिए सुजान को दिखाया। ये अग्नि सिर्फ कुल की प्रमुख के पास ही होती थी। उस अग्नि को सुजान ने देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हुआ कि उसके सामने खड़ी ये लड़की उसकी अपनी दादी है। ये देखकर सुजान के तो मानो शरीर से सारे प्राण निकल गए। उसका पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। उसने गीली आंखों से सुगंधा को देखा और रोना शुरू किया। दादी आप सच में वापस आ गई है। दादी हमारे कुल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारे कुल का सब कुछ उन धरा कुल के लोगों ने छीन लिया। हमें उन्होंने रास्ते पर ला दिया। उन्होंने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा दादी। ये सुनकर सुगंधा ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे शांत करते हुए बोली, ठीक है पहले शांत हो जाओ और मुझे सब कुछ ठीक से बताओ। सुगंधा और सुजान को ऐसे देखकर सभी लोग बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। पर सुजान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो सुगंधा को अपनी दादी मानकर अपने दबे दुख को बाहर निकाले जा रहा था। तभी शौर्य ने हल्के से खांसा और कहा, अरे बुढ़ा, अब आगे कुछ बोलेगा भी या फिर सिर्फ रोते ही रहेगा? शौर्य का ताना सुनकर सुजान मानो होश में आ गया हो, वो तुरंत शांत हो गया। पर शौर्य को अपने पोते के साथ ऐसे बात करता देखकर सुगंधा को अच्छा नहीं लगा और उसने शौर्य को गुस्से से देखा। शौर्य ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारा पोता कोई दूध का धुला नहीं, पर वो सब बाद में बताऊंगा, पहले इस गधे को तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ ये पूछो। शौर्य की बात सुनकर सुगंधा ने सुजान को देखा तो सुजान गहरी सांस लेने के बाद बोलने लगा, आपकी हत्या करने के बाद उन लोगों ने हमारे परिवार के बाकी लोगों को भी मार दिया। उन्होंने हमारे खून को जांचा और जिनके खून में धारा तत्व का अंश था उन्हें अपने साथ ले लिया और जिनके खून में अग्नि का अंश था उन्हें खत्म करने का आदेश दे दिया। मेरे पिता और हमारे खून में अग्निकुल का अंश था तो दादाजी ने हमें भी खुद से दूर कर दिया और हमें मारने का आदेश दे डाला। उन लोगों आपके भाई और उनके छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा और खत्म कर दिया। जब वो लोग हमें मारने वाले थे तभी सप्तर्षि आश्रम के लोगों ने आकर उन्हें रोक दिया, जिस वजह से हम लोग उनके हाथों से बच गए। पर मेरी माँ बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी तो हम उसे बचा नहीं पाए। तभी सुगंधा ने अपनी मुट्ठियां भींची और गुस्से से बोली, मैं धराकुल का नाश करके रहूंगी। बस कुछ दिन और उसके बाद शुरू होगा मेरा यानी सुगंधा का प्रतिशोध। सुगंधा ने फिर एक बार शौर्य को देखा, फिर वापस सुजान की ओर मुड़कर देखा और पूछा, तुम्हारा और शौर्य का रिश्ता इतना क्यों खराब है? तुमने ऐसा क्या किया है? ये सुनते ही सुजान को अचानक अपने रीढ़ में ठंडक का एहसास हुआ। उसे अच्छे से पता था कि उसकी दादी कैसी है, पर उसने फिर कुछ सोचा और सच बताने का निर्णय ले लिया। सुजान ने अखंडित आश्रम, मयंक, अंशिका, नीलम और शांतनु की पूरी कहानी सुगंधा को सुनाई। साथ ही उसने शौर्य की हत्या का प्रयास और उसका ठीक होकर वापस आना सब कुछ बड़े ही विस्तार से सुगंधा को समझा दिया। जब पूरी कहानी सुगंधा ने सुनी तो उसके माथे की नसें उभर आई। उसने सुजान का कान पकड़कर मरोड़ दिया और गुस्से से कहा, जब तुमने इतना सारा कष्ट सहन करके इस कुल को बचाया तो फिर एक बार तुमने अहंकार में आकर ऐसी गलती कर दी। ऊपर तुमने उसे मारने की कोशिश की जिसने मेरी जान बचाकर मुझे ये नया शरीर दिया है। ऐसा कहकर सुगंधा ने सुजान को कान से पकड़कर उठाकर फेंक दिया। उसके बाद उसने शांतनु और उसके भाइयों को पकड़ा और ऐसे पीटा कि उनकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। जब सुगंधा को लगा कि उसने इनकी अच्छे से सुताई की है, उसने अपने बालों को एक झटका दिया और सीधे खड़े होकर कहा, आज के बाद इस कुल की पितृसत्तात्मक परंपरा को नष्ट किया जाता है। आज के बाद इस कुल की प्रमुख घर की महिला होगी। तभी शौर्य ने हाथ उठाया और कहा, वैसे मैं आपको अब क्या कहूँ परदादी या सुगंधा? ये सुनकर गुस्से से सख्त हो चुकी सुगंधा हंस पड़ी, फिर बोली, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, पर घर के अंदर रिश्ते बड़े होते हैं। मैं समझ गया परदादी, आज के बाद आप जो कुल के कहेंगी वही होगा। ये सुनकर सुगंधा की कुलप्रमुख वाली आभा वापस आ गई और उसने कुलप्रमुख की कुर्सी पर जाकर बैठकर रुबाब के साथ कहा, शौर्य सबसे पहले इस कुल को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी इसके सामने टिक ना पाए। शौर्य ने ये अपने लिए आदेश माना और हाँ में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद वहां मौजूद लोगों का परिचय अद्विका से करवाया और फिर उसके कान में कहा, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी सासू माँ से मिलो। ये सुनकर अद्विका थोड़ी शर्मा गई और उसने शौर्य को हल्के से मारा। तभी सम्राट ने थोड़ा खांसते हुए कहा, क्या कोई मुझे मेरे कुल के लोगों के बारे में कुछ बताएगा? ये सुनकर सभी की हंसी निकल गई।
तभी सुगंधा ने कराहते हुए सुजान को देखा। अभिमान ने इशारा समझकर कुछ गोलियां निकालकर उन सभी को खिला दी। कुछ ही देर में सभी की तबीयत ठीक हो गई। सुजान ने उसके बाद सम्राट की ओर देखा और बोला, दामिनी कुल इस सदी का सबसे बड़ा और ताकतवर कुल बन चुका है। उनके कुल में इस वक्त 2 अर्ध देवता स्तर के लोग हैं। उनके सामने कोई भी साम्राज्य इस वक्त अपना सिर नहीं उठा सकता। पूरे पूर्वीय क्षेत्र पर उनका ही एक तरफा शासन है। उनसे उलझने की शक्ति तो मध्य क्षेत्र के पास भी नहीं है। ये सुनकर सम्राट ने गुस्से से कहा, मेरी मौत पर उन्होंने खुद को इतना बलशाली बनाया है ना। एक दिन मैं उन्हें उसी शक्ति से खत्म करूंगा जिसके लिए उन्होंने मुझे मारा था। ऐसा कहकर सम्राट बाहर जाने लगा, पर तभी शौर्य ने उसे रोक दिया। शौर्य ने उसे शांत करते हुए कहा, फिलहाल तू अपनी साधना को बढ़ाओ और फिर अपने प्रतिशोध के बारे में सोचना। शौर्य की बात मानकर सम्राट यानी कबीर शांत हो गया। उसके बाद शौर्य ने सुगंधा की ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, मैं वो अद्विका के साथ मां से मिलने जा रहा हूं। उसके बाद शायद अद्विका को कोई लेने के लिए आ जाएगा तो वो कुछ सालों बाद ही वापस आ पाएगी। शौर्य की बात सुगंधा अच्छे से जानती थी। उसने उन्हें जाने के लिए हाँ कह दी। शौर्य भी तुरंत अद्विका के साथ वहां से निकलने के लिए निकल गया। तभी शेरा तुरंत उसके आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, अरे चोमू, तू अपन को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, अपन भी तेरे साथ ही जाएगा। ये सुनकर शौर्य की भौहें तन गई। शौर्य ने सोचा था कि इस सफर में उसे अद्विका के साथ कुछ समय गुजारने का मौका मिलेगा, पर यह कुत्ते की हड्डी बीच में आ गई। शौर्य ने अपना हाथ उठाया और स्पेस में दरार बनाकर उसके अंदर चला गया। उसके पीछे शेरा और अद्विका भी चुपचाप चले गए। अगले ही पल तीनों द्विदल कमल आश्रम के सामने थे। शौर्य अद्विका का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आया। जब शौर्य अपनी मां के कक्ष के सामने पहुंचा तो सेवकों ने जाकर नीलम को शौर्य के आने की खबर दे दी। नीलम तुरंत दौड़कर बाहर आए और उसने अपने सामने शौर्य को देखा, पर अगले ही पल उसके कदम रुक गए जब उसने अद्विका को शौर्य के बगल में अद्विका को देखा। शौर्य ने मुस्कुराते हुए अद्विका की ओर इशारा करते हुए कहा, मां, ये रही आपकी बहू अद्विका जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके ऐसा कहते ही अद्विका ने तेजी से जाकर नीलम के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। नीलम ने जब ध्यान से अद्विका की खूबसूरती देखी, उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके बेटे ने सच में एक नायाब बहू लाई है। तभी हवा के झोंके के साथ वहां गुरु गागी प्रकट हुई। उसने डरते हुए शौर्य से कहा, शौर्य, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, वो लोग यहाँ आते ही होंगे। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उसे खतरे का एहसास हुआ। ये कौन सा खतरा है जो शौर्य की ओर आ रही हैं? किससे खुद गुरु गागी भी डर रही है? कौन है वो लोग जो शौर्य के लिए वहां आ रहे हैं? क्या करेगा शौर्य इस परिस्थिति में? 322 झूठे भक्त। शौर्य अद्विका को अपनी मां से मिलने के लिए द्विदल आश्रम आया हुआ था। दोनों सास बहू ने सिर्फ एक दूसरे को नजर भरकर देखा ही था, मगर तभी गुरु गागी ने आकर शौर्य को वहां से जाने के लिए कह दिया। गुरु गागी को डरा हुआ देखकर शौर्य को भी काफी अजीब लगा। तभी उस अपनी चेतना से पता चला कि एक शक्तिशाली साधक उसकी तरफ ही आ रहा है। शौर्य ने जब सिस्टम की मदद से उसकी साधना जांची तो पता चला कि वो एक अर्धदैवीय स्तर का योद्धा है। उसे देखकर शौर्य को भी अब थोड़ा डर लगने लगा था। उसने अद्विका की ओर देखा और उसे आंखों से कुछ इशारा किया। अद्विका ने तुरंत नीलम का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल दोनों वहां से गायब हो गई। शौर्य ने खुद को आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार कर लिया, मगर गागी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। गागी ने जल्दबाजी में शौर्य को वहां से जाने के लिए कहा, पर देर पहले ही हो चुकी थी। अगले ही पल आसमान में काला चोगा पहने एक आदमी प्रकट हो गया। इस आदमी की लंबी दाढ़ी थी और उसके गले में छोटे नवजात बच्चों की नरमुंड माला थी। उसके हाथ में किसी जानवर के पूंछ से बनी एक छड़ी थी। उसके चोगे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने इसे किसी गाउन की तरह पहना है। जब वह आसमान में प्रकट हुआ, शेरा तपाक से बोल पड़ा, अबे चोमू, उसने अंदर से कुछ पहना ही नहीं है। उस भयानक वातावरण में शेरा की बात किसी बम की तरह थी और अचानक गागी ने भी आसमान की तरफ देखा और हंस पड़ी। शौर्य की भी इस बात से जोरदार हंसी निकल गई। शौर्य ने जैसे तैसे संभाला और खुद को शांत किया, पर इधर उस तांत्रिक को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। पर उसने अपने अपमान का घूंट पी लिया और अपने चोगे को हाथ से अपने पैरों की ओर कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से खुद को शौर्य के सामने उतारा और हाथ जोड़कर शौर्य को वंदन किया। शौर्य सिर्फ उसे देखे जा रहा था। उसका चेहरा भाव विरहित बन चुका था, पर उसके दिमाग में पहले ही एक योजना बन चुकी थी। उस आदमी ने 2 कदम पीछे होकर बड़े ही विनम्रता से शौर्य से कहा, युद्ध के देवता भैरव को मेरा प्रणाम। जब उसने ये कहा तभी शौर्य के कान में नंदी महाराज की बाली प्रकट हो गई। शौर्य ने फिर भी कोई हलचल नहीं की तो उस आदमी ने आगे कहा, प्रभु, मैं अष्टावक्र संप्रदाय का योगी अबीर हूँ। मैं आपको अपने संप्रदाय का आराध्य होने के नाते आमंत्रित करने आया हूँ। तभी गागी ने तुरंत आगे आते हुए कहा, शौर्य, इन जैसे पाखंडियों पर विश्वास मत करो, ये सब सिर्फ तुम्हें कैद करके तुम्हारी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं।
तभी उस तांत्रिक ने झोली से भस्म निकाला और गागी के ऊपर फेंक दिया, पर गागी अपनी जगह से शौर्य को लेकर तब तक दूर उछल चुकी थी। अबीर ने गुस्से से कहा, बेवकूफ़ औरत, तू क्यों ऐसे बेवजह हमारे बीच आ रही है? हम भैरव के भक्त हैं और वो हमारे आराध्य है। ये उनका कर्तव्य है कि वो हमें हमारी सिद्धियां दे। अब चुपचाप भैरव को हमारे हवाले कर दो, वरना यहाँ खून नदियां बहने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब वह अबीर उत्तेजित होकर गागी को धमका रहा था, पर शौर्य एकदम शांत होकर सब कुछ देख रहा था। अबीर ने उसके बाद अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ की पूंछ से बनी छड़ी हिल गई। उस छड़ी से पीले रंग की रोशनी निकली और गागी की ओर निकल गई। उस रोशनी को अपनी ओर आता देखकर गागी ने अपनी चारों ओर एक कवच बनाया और शौर्य और खुद को बचा लिया। वह रोशनी उस कवच पर लगकर तुरंत दूसरी ओर मुड़ गई और दीवार से टकरा गई। वह दीवार तुरंत धूल में मिल गई, पर अगले ही पल अबीर ने अपना अगला हमला किया। ये हमला तत्व ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने गागी और शौर्य के चारों तरफ मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारों को बना दिया था। उसके बाद अबीर ने एक खोपड़ी मुंडमाला से निकाली और गागी और शौर्य के ऊपर फेंक दी। उस मुंडमाला से नीले रंग का भयानक सांप निकला। उस सांप ने एक ही झटके में गागी को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे पूरी तरह से बांध दिया। गागी ने खुद को इस तरह बंधा देखकर भी हार नहीं मानी और अबीर से कहा, पाखंडी कहीं के, तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या करने जा रहा है। तुम एक दैवी योजना में बाधा डाल रहे हो, इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। ये सुनकर अबीर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसे देखने लगा और बोला, चुप कर बेवकूफ़ औरत, तू क्या जानती है? हम अगर भैरव सिद्धियों को प्राप्त करते हैं तो हम भी तो उनके जितने शक्तिशाली हो जाएंगे और हम इंसान देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। अब अपना मुंह बंद रख। ऐसा कहने के बाद अबीर शौर्य के सामने आया और बड़े ही आदर के साथ बोला, प्रभु, अब आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने कालसर्प विद्या से इस औरत को सिर्फ मरोड़कर मार दूंगा। पर अभी भी शौर्य उसे बिना भाव के साथ देखे जा रहा था। शौर्य को ऐसे बिना किसी हलचल के देखकर गागी को लगने लगा कि शौर्य शायद डर गया होगा, इसीलिए वह इस तरह बुत बनकर खड़ा हो गया है। पर तभी उसकी कल्पना को तोड़ते हुए शौर्य ने अपना मुंह खोला और कहा, मैं नहीं आ रहा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ऐसा कहकर शौर्य आराम से पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। अबीर को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने उसकी धमकी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। शौर्य की इस बात से अबीर झल्ला गया और उसने अपने हाथ को आगे करके गागी की ओर देखते हुए उस सांप को गागी को जकड़कर दबोचने के आदेश दे दिए। गागी को अचानक असहनीय दर्द का एहसास हुआ, पर शौर्य ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा और अपने हाथ की चुटकी बजा दी। अगले ही पल गागी को जकड़ा हुआ सांप किसी गुब्बारे की तरह फैल गया। उस सांप के नष्ट होते ही शौर्य की ठंडी और डरावनी आवाज अबीर के कानों पर पड़ी। भैरव को पकड़ने और उसकी सिद्धियां लेने के सुनहरे सपने देखने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, पर एक समस्या है। ये भैरव ना किसी वचन से बंधा है, ना ही किसी मंत्र से, इसीलिए मेरी सिद्धियां कोई भी प्राप्त कर ही नहीं सकता। शौर्य की बात सुनकर अबीर की आंखें शौर्य पर ही टिक गई। जब शौर्य उसकी ओर मुड़ा, अबीर ने शौर्य की ठंडी आंखों में सच्चाई देखी और वह हतप्रभ महसूस करने लगा। तभी अचानक शेरा की आवाज गूंजी, चोमुअपन ने अपना काम कर दिया है। उसके इतना कहते ही शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और उन्हें खोलकर जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल जमीन पर हर तरफ रोशनी फैल गई और 8 चक्रों की सारणी जमीन पर निर्माण हो गई। पलक झपकते ही 8 अलग अलग रंग की शक्तियां उस सारणी से निकाली और एक लोहे की जंजीर में बदल गई। इन जंजीरों की नोक पर नुकीले खंजर थे। पलक झपकते ही सारे खंजर अबीर के शरीर में धंस गए। अबीर को एक पल भी नहीं मिला और वह अपनी जगह पर जकड़ गया। शौर्य ने जब अबीर को ऐसे जकड़ा हुआ देखा तो उन्हें एक गहरी सांस ली और एक खतरनाक मुस्कान के साथ अबीर के पास आया। अबीर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक कुत्ते ने सारणी बनाकर फंसाया है। ये क्या हो रहा था उसके साथ? तभी शौर्य ने उसके पास अक्सर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना शिक्तिश था कि अबीर के कुछ दांत उखड़कर गिर गए। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथों से अबीर के गले की मुंडमाला पकड़ी और उसे तोड़ दिया। तंत्री अबीर की सारी शक्तियां उस मुंडमाला के अंदर ही थी और वो अब टूट गई। बड़े अकड़े फिरते हो इस दुनिया में इस छोटी सी तांत्रिक शक्ति को प्राप्त करके, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिसे पकड़ने के सपने देख रहे हो वो एक भैरव है। अब मैं तुम्हें उस बात का एहसास दिलाऊंगा कि जब आपको कोई पकड़ने की या कैद करने की बात करता है तो क्या होता है। शेरा, इस भीड़ू को 8वें नर्क का दर्द कैसा होता है ये बताओ। ऐसा कहकर शौर्य मूड गया और वापस पीछे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। गुरु गागी, जिसे लग रहा था कि शौर्य अबीर से डर गया है, असल में वो तो इसे पहले ही अबीर को मारने का सारा नियोजन करके बैठा था। ऊपर से ये कुत्ता जिसने इस सारणी को रचा था वो भी कोई आम कुत्ता नहीं लग रहा था। शौर्य के कुर्सी पर बैठते ही शेरा ने अपना पंजा उठाया और उसे नीचे की ओर खींच दिया। अगले ही पल 8 संकलियों से एक तेज बहाव की ठंडक अबीर के शरीर में चली गई, पर वो उस ठंड से उभर पाता उसके शरीर में तेज बिजली दौड़ गई। बिजली का झटका गुजरने के बाद तुरंत तेज आग उसके शरीर में घुस गई। अबीर का शरीर अंदर से जलने लगा था।
उसे नर्क यातना क्या होती है उसका एहसास हुआ, पर तभी एक नीले रंग की रोशनी उन चैन से गुजरी और अगले ही पल अबीर की त्वचा गलने लगी। ये एक खतरनाक जहर था। उसके तुरंत बाद उसके जले छिले शरीर पर गर्म पानी बरसने लगा और अबीर की चीखें हर तरफ गूंजने लगी। अबीर अब अपने घुटनों पर आ चुका था। वैसे तो देखा जाए तो शौर्य की अबीर के साथ कोई शत्रुत्व नहीं था, मगर जो उसके इरादे थे वो शौर्य को अच्छे नहीं लगे। शौर्य ने उसके बाद शेरा को रुकने का इशारा किया। वैसे भी अबीर अर्धदैवीय स्तर का साधक था, जिस वजह से ये पीड़ा उसके लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। पर जो शौर्य इसके बाद करने वाला था वो जरूर ही घातक था। शौर्य ने अपने हाथ में रक्त सम्राज्ञी को लिया और उसके पाते पर 2 उंगलियों घुमाई। उसका लाल रंग का पाता कली आग से घिर गया। शौर्य ने उसके बाद अपनी तलवार को अबीर के कंधों पर रखा और उसका हाथ कंधे से काट दिया। उसके बाद शौर्य ने उसके दूसरे हाथ के साथ भी ऐसा ही किया। हाथ कटकर अलग होते ही कली आग में जलकर नष्ट हो गए। वहीं उसका सुनहरी चमक वाला खून उसके शरीर से रिसने लगा। शौर्य ने शेरा को इशारा किया और शेरा ने अपना मुंह खोला और उस खून को पीना शुरू कर दिया। जब खून बहना रुक गया तो शौर्य ने हंसते हुए अबीर को देखा और कहा, मुझे झूठे भक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरे भक्त बना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कुछ देना होता है, ना कि कुछ लेना होता है। अगले जन्म में मेरे लिए कुछ खास लेकर आना, वरना आना मत। इतना कहकर शौर्य ने अपनी तलवार को गोल घूम दिया, बिल्कुल बाहुबली के सीन की तरह, और अबीर का सिर लुढ़क कर नीचे गिर गया। कुछ ही सेकंड्स में अबीर का पूरा शरीर नष्ट हो गया। शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को वापस रख दिया और गागी की ओर देखकर पूछा, अब मुझे ये क्या हो रहा है? पूरा सत्य जानना है तो बिना कुछ छुपाए सब कुछ बताना शुरू कर दो। ये सुनकर गागी अपनी जगह पर ही कांपने लगी थी। उसने अपनी आंखों से एक अर्ध देवता को एक भयानक मौत मरते देखा था। वो शौर्य की बात को अब बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती थी। गागी ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, इस लोक में कुछ तांत्रिक संप्रदाय मौजूद है। ये मंत्रों द्वारा देवताओं को बांधकर उनकी सिद्धियां छीन लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। इस वक्त तुम ही एक ऐसे देवता हो जो अभी भी एक पूर्ण देवत्व प्राप्त नहीं कर पाया, इसीलिए वो तुमसे तुम्हारी सीढ़ियों छीनना चाहते हैं। अगर तुम इन संप्रदायों के हाथ लग गए तो ये लोग तुम्हारे अंदर से तुम्हारी सारी शक्तियां निकाल लेंगे। इसीलिए तुम्हें खुद को इन लोगों से बचाना होगा, जब तक तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो जाते कि तुम इन्हें खत्म कर सको। ये अबीर उन लोगों में से सबसे कमजोर व्यक्ति था। बाकी लोग किसी भी देवताओं को सिर्फ नज़र से बांधने की शक्ति रखते हैं। इनकी मंत्र सिद्धियां उन्हें ऐसा करने में सफल बनाती हैं। इसीलिए तुम्हें खुद को इन लोगों से जितना हो सके उतना छुपाकर रखना चाहिए। गागी की बातें सुनकर शौर्य को पृथ्वी पर मिले तांत्रिकों की याद आई। फिर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और कुछ सोचने लगा। वैसे ये दुश्मन शौर्य से अधिक ताकतवर है, पर उन सभी की एक ही कमजोरी है और वो है उनकी मंत्र शक्तियाँ और शौर्य का समय और आयाम पर का स्वामित्व। शौर्य अपने इस खास शक्तियों से इन जैसे कई दुश्मनों को आराम से हरा सकता था, पर उसे उनके बांधने वाले मंत्रों से खुद को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। शौर्य ने उसके बाद अद्विका और नीलम को डायमेंशन से बाहर लाया और उनके दिमाग में बताया कि वो लोग इस डायमेंशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। शौर्य की सूचना मिलते ही नीलम समझ गई और उसने इस दौरान वो दोनों कहा थी ये किसी को नहीं बताया। जब गागी ने उनसे जानने की कोशिश की तो शौर्य ने सिर्फ इतना कहा कि वो लोग सारणी द्वारा गायब किए गए थे, पर गागी अच्छे से जानती थी कि इसके पीछे काफ़ी गहरा राज था। उन दोनों के बाहर आने के बाद शौर्य ने अपनी माँ को अपने पास बिठाया और अपने जन्म की कहानी पूरे विस्तार से बताई। साथ ही उसने पृथ्वी और वहाँ का जीवन ये सब नीलम को अच्छे से समझा दिया। नीलम को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर गागी ने भी इसकी पुष्टि की तो उसे इस बात पर आखिर विश्वास करना ही पड़ा। उसके बाद शौर्य ने सुगंधा की वापसी और अग्निकुल के मौजूदा हालात अच्छे से समझा दिए, जिसे सुनकर नीलम को बहुत बुरा लगा, पर यह अग्निकुल का प्रारब्ध था जिसे वो कभी भी बदल नहीं सकती थी। उन दोनों माँ बेटे की बातें खत्म होने तक गागी चुपचाप बैठकर सिर्फ अद्विका को निहारे जा रही थी। अद्विका बात करते वक्त एकदम शालीन और मैडम लग रही थी, जिस वजह से गागी उसके साधना के स्वभाव को निकल भी जान नहीं पा रही थी। आखिर ना रहकर गागी ने उनकी बातों के खत्म होते ही शौर्य से पूछ ही लिया, शौर्य तुमने जिसे अपनी भैरवी बनाने का सोचा है वो तो किसी भी रूप में उनके स्वभाव से मेल नहीं खाती, क्या ये भैरवी की उग्रता को सहन कर पाएंगी? उनका सवाल सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, गुरु गागी आप भी इसे ठीक से देख नहीं पाए, ये तो बड़ी अजीब बात है। अद्विका ने चंडी साधना की है और उसके पास 7 रंग का स्वयं नंदी महाराज ने दिया हुआ शालिग्राम है। अब अगर नंदी महाराज को लगता कि ये भैरवी नहीं बन सकती तो वो उसे कभी भी शालिग्राम नहीं देते। ये सुनकर गागी की आंखें बड़ी हो गई। तभी आसमान से एक मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज आई, तो मेरी भैरवी आखिर आ ही गई समरलोक में। ये किसकी आवाज थी? क्या कोई अगली भैरवी को भी कैद करना चाहता है? क्या शौर्य और अद्विका पर आने वाली मुसीबतें कम होने वाली है या नहीं? 323 माँ भैरवी का आशीर्वाद। शौर्य ने अष्टावक्र तांत्रिक संप्रदाय के अबीर को शौर्य ने बड़ी ही बेरहमी के साथ खत्म कर दिया। शौर्य को उसके खात्मे के साथ पता चला कि ये लोग उसकी सिद्धियों के लिए ही पीछे पड़े हैं।
तभी आसमान से एक मीठी मगर रौबदार आवाज आती है, आखिर मेरी भैरवी समरलोका ही गई। जब सभी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो गले में नरमुंड की माला पहने एक खूबसूरत युवती या कहे साक्षात देवी आसमान से धीमी गति से नीचे उतर रही थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और माथे पर त्रिपुंड और तिलक था। उस तिलक को ध्यान से देखा जाए तो वो किसी शूल की तरह दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर एक तेज था जो किसी देवता के चेहरे पर होता है। सर पर एक सुनहरा मुकुट तकों कुछ खास रत्नों से सजा हुआ था। लंबे काले घने बाल उनकी पीठ पर लहरा रहे थे। उन्होंने पैरों में मोटे मोटे घुंघरू की पायल पहनी थी और हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनी थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरा हाथ खाली था। उस साक्षात देवी को देखकर शौर्य की आंखें दीप गई थी। उनकी आभा बेहद पवित्र और सात्विक लग रही थी। शौर्य ने उन्हें देखकर तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। उस देवी ने धीरे से एक स्मित हास्य किया और फिर धीरे से कहा, नए भैरव का समरलोक पर स्वागत है। मुझे लगता है कि आप मेरे यहाँ आने का उद्देश्य जानते हो। उनका ये सवाल कम पर वो शौर्य के लिए रिमाइंडर था। शौर्य ने बड़े ही विनम्रता से कहा, माते ये मेरी भार्या अद्विका है, जिसे भैरवी की अगली वारिस के लिए मैंने खुद चुना है। अद्विका ने भी दोनों हाथ जोड़कर उस देवी को प्रणाम किया। तभी गागी ने भी आगे आकर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, माँ भैरवी का इस गुरुकुल में स्वागत है। माँ भैरवी ने आशीर्वाद दिया और फिर अपनी नज़रें अद्विका पर टिका दी। अचानक अद्विका की साधना सबके सामने आ गई और उसकी भयानक आभा चारों ओर फैल गई। अद्विका के माथे पर त्रिशूल उभर आया और दिव्यत्व से चमकने लगा। उस त्रिशूल के निशान को देखकर माँ भैरवी ने शांति से कहा, लगता है तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं करने पड़ेंगे। पुत्री अद्विका, मैं तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहती हूँ और इस लोक की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में देना चाहूंगी। उनकी बात सुनकर एक नज़र अद्विका ने शौर्य को देखा और फिर हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा माते। अद्विका को तुरंत बात को समझते देखकर माँ भैरवी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और शौर्य की तरफ देखा और कहा, पुत्र तुम अब भैरव बन चुके हो, पर याद रखना कि इस समरलोक में जल्द ही दानव आयाम का द्वार खुलने वाला है। जब वह दिन आएगा तुम्हें ही इस लोक का नेतृत्व करना होगा। इस लोक में तुम्हें अपने साथियों का चयन सोच समझकर करना होगा। इस लोक में किसी पर भी भरोसा मत करना, खासकर दानव आयाम खुलने के दौरान। बाकी बातें तो तुम्हें पहले ही अच्छे से मालूम है। माँ भैरवी की बात सुनकर शौर्य को एक बात तो साफ हो गई कि इस आयाम में देवताओं की खास नज़र होने वाली है। तभी माँ भैरवी ने शेरा को देखा जो सिर झुकाए प्रणाम कर रहा था और बोली, श्वान महाराज, अपने इस साथी का आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, वरना आज भी आपको वापस पृथ्वी लोक पर भेजा जा सकता है। माँ भैरवी की बातों में साफ साफ धमकी थी, पर बड़बोला शेरा उसे चुपचाप सुन रहा था। माँ भैरवी ने उसके बाद अपने हाथ का एक सुनहरा कंगन निकाला और अद्विका को दे दिया और कहा, पुत्री, ये कंगन आज के बाद तुम्हारी पहचान है कि तुम मेरी वारिस हो। अब हमें वापस निकलना चाहिए। अगले 3 सालों तक तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनकर अद्विका का मन व्याकुल हो उठा। अभी शौर्य से मिले उसे एक दिन भी नहीं हुआ था और अब उसे वापस उससे दूर होना था। इस बात को सोचकर ही अद्विका की आंखें भर आ गई। माँ भैरवी ने अद्विका की व्याकुलता को तुरंत भांप लिया और हंसते हुए कहा, ये 3 साल की दूरी तुम्हें जीवन भर साथ निभाने के लिए बेहद जरूरी है। ऊपर से तुम्हारे पतिदेव को भी तो कई सारे काम करने हैं, इसीलिए इस दूरी को स्वीकार करो और मेरे साथ चलो। माँ भैरवी की बात सुनकर अद्विका ने शौर्य को आखिरी बार देखा और दृढ़ निश्चय के साथ पलटी और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। शौर्य भी हल्की नम आंखों से अद्विका को दूर जाते हुए देख रहा था, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने अद्विका को विदा किया और अपने मन में उमड़ रहे सैलाब को रोककर देखने लगा। अगले ही पल माँ भैरवी ने त्रिशूल की नोक को जमीन पर छुआ और दोनों उस स्थान से विस्थापित हो गई। नीलम, गागी और शेरा ने शौर्य के पास जाकर उसे आने वाले खतरे के बारे में बताया और उसे लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना भी सही था। शौर्य के सामने कई शत्रु थे और कुछ थे, पर अभी उनके बारे में शौर्य को मालूम नहीं था। उन सभी को शौर्य को कम से कम समय में खत्म करना था और अपने अंतिम युद्ध की तैयारी भी तो करनी थी। दानव आयाम भी 3 साल बाद खुलने वाला था, पर उससे पहले शौर्य को अपने कुल का प्रतिशोध लेना था, साथ ही इन झूठे भक्तों को भी रास्ते से हटाना था। पर उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था ऐसे देवताओं से खुद को बचाना जिन्होंने पहले भैरव का विश्वासघात किया था। इन सभी के बारे में जब शौर्य ने सोचा, उसका दिल जो अद्विका से वियोग के कारण व्याकुल हो उठा था, अब पूरी शक्ति से धड़कने लगा था। तभी गुरु गागी ने शौर्य के कंधों पर हाथ रखे और उसे लगभग उसके विचारों से बाहर लाते हुए कहा, शौर्य, अब तुम्हें जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना होगा। अबीर के मरने के बाद वो लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। ये सुनकर शौर्य को एहसास हुआ कि अगर उन लोगों ने उसकी मां को ही मोहरा बनाकर उससे सिद्धियां मांगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी शेरा बीच में ही बोला, वैसे हम मां को वहां भेज देते हैं। शौर्य ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और उसने अपनी मां को अग्निकुल चलने के लिए पूछा। नीलम, जिसके जीवन की सबसे बुरी यादें अग्निकुल से जुड़ी थी, तो उसने काफी सोचा।
पर जब उसने सुगंधा के बारे में सोचा तो उसने आखिर शौर्य के साथ चलने के लिए हाँ कर दी। कुछ देर बाद शौर्य मृगनाशिका नगरी के बाहर खड़ा था। जैसे ही नीलम ने अग्निकुल में प्रवेश किया, इस बार हमेशा की तरह किसी भी नौकर या सेवक ने अजीब नज़रों से नहीं देखा। वहीं सभी लोगों ने नीलम को सिर झुकाकर प्रणाम किया। नीलम सिर उठाकर घर के अंदर आ गई। जब घर के नौकरों और अन्य लोगों ने शौर्य को देखा, उन्होंने तुरंत शौर्य और नीलम को प्रणाम किया। उसके बाद शौर्य नीलम को सुगंधा के पास लेकर आया, पर जब नीलम ने अपने से कम उम्र की लड़की को अपने सामने देखा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शौर्य ने अपनी मां को सुगंधा की पूरी कहानी विस्तार से बताई। तब जाकर नीलम को यकीन हो गया कि उसकी परदादी सास उसके सामने वापस जीवित होकर खड़ी है। तभी सुगंधा ने कुछ सोचा और कहा, शौर्य, हम इस वक्त पश्चिमी क्षेत्र में हैं। यहाँ योद्धाओं की शक्ति काफ़ी कमज़ोर है। इस क्षेत्र के लोग बहुत ही निचले स्तर की युद्धकलाओं का अभ्यास करते हैं। इसलिए तुम्हें अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अपने इस ग्रह के शक्ति के विभाजन को जानने के लिए मध्य क्षेत्र जाना चाहिए। वहाँ तुम्हें ऐसे कई गुरुकुल, कुल और आश्रम मिलेंगे जिनकी शक्तियाँ वहाँ के साम्राज्य से भी ज़्यादा है। मध्य क्षेत्र का तक्षक साम्राज्य का सम्राट देवता स्तर का सम्राट है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस क्षेत्र की ओर प्रस्थान करो और हमारे कुल के प्रतिशोध के लिए तैयारी करो और हमारे कुल को वहाँ पुनः स्थापित करो। मैं चाहती हूँ कि हमारे कुल की स्थापना धरा कुल के लाशों से हो। सुगंधा, जो अब तक उसकी साथी थी इस लोक में, वो उसके परिवार की बुजुर्ग और अनुभवी प्रमुख थी। शौर्य के लिए उसकी बात मानना बहुत जरूरी था। शौर्य ने तुरंत उनके आदेश को माना और अपना सिर हाँ में हिलाया। उसके बाद शौर्य और नीलम अपने लिए खास बने कमरों में जाकर रुक गए। रात को शौर्य ने सभी के साथ खाना खाया, पर खाना खाते समय भोजन गृह का वातावरण काफी डरावना था। नीलम को देखकर शांतनु और उसके भाइयों की आवाज ही निकलना बंद हो गई थी। ऊपर से सुगंधा की पिटाई अभी उनके पूरे शरीर में दर्द पैदा कर रही थी। ऊपर वहां बैठी सुगंधा और शौर्य उन्हें बहुत ज्यादा डरा रहे थे। तभी शौर्य ने सुगंधा की ओर देखा और कहा, दादी, वैसे मैं माँ को सुरक्षित रखने के लिए मैं उसे डायमेंशन में भेज रहा हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पर वो अग्निकुल को कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे, पर वो माँ को जरूर हानि पहुँचाने वाले हैं। इसलिए जब तक मेरी शक्तियाँ बढ़ नहीं जाती, माँ को माया के पास भेज देता हूँ। ये सुनकर सुगंधा ने एक नज़र नीलम को देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। तुमने सही कहा, वैसे भी तुम्हारे पिता का मनहूस चेहरा हर रोज तो उससे देखा नहीं जाएगा, तो उसे अभिमान के माँ के साथ रहने भेज दो। वो वहाँ अपनी साधना भी कर पाएंगी और तुम भी निश्चिंत रह पाओगे। ये सुनकर शौर्य खुश हुआ और उसने खाना खत्म करते ही माँ, सम्राट और अभिमान को अपने कमरे में बुला लिया। फिर उसने उन्हें अपने आगे के सफ़र के बारे में विस्तार से समझा दिया। नीलम को डायमेंशन के अंदर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह अग्निहोत्रियों के घर के सामने लगभग 50 माथे पर सिंह वाली भीड़ें खड़ी थी और शौर्य और सम्राट एक गरिए के भेस में उनके साथ खड़े थे। उन भेदों के बीच में शेरा भी खड़ा था। शौर्य ने सुगंधा और अभिमान को साधना के लिए कुछ सामान दे दिया और अपने भेदों के साथ वहां से मध्य क्षेत्र की ओर निकल गया। पूरे मृगनाशिका में शौर्य के चर्चे हो रहे थे, जिस वजह से शौर्य ने अपना रूप बदल लिया था। साथ ही उसने मधुवर्मन के सेनापति को भी सभी युवा लोगों के साधना से बाहर आते ही वापस जाने के लिए कह दिया था। उसे पूरा यकीन था कि उसके कुल के युवा लोग इतने शक्तिशाली तो होंगे ही कि वो लोग पूरे दुश्मनों को खुद ही खत्म कर देंगे। शौर्य अपनी खास भीड़ों को लेकर शहर के बीच से होते हुए मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा था। मध्य क्षेत्र की दूरी बहुत ज्यादा थी। शौर्य को वहां पहुंचने के लिए 2 और साम्राज्यों को पार करना था। उन साम्राज्यों को पार करने के बाद शौर्य को एक विशाल से महासागर को पार करना था, जो आसान बात नहीं थी। शौर्य ने चित्रकूट साम्राज्य को पार करने के लिए अपना सफर शुरू कर दिया। शौर्य जंगलों पहाड़ों से भटकते हुए अपने भेड़ों को लेकर चले जा रहा था। आज उसने सफ़ेद रंग की धोती पहनी थी और साथ ही शरीर पर पीले रंग का कुर्ता पहना था। सिर पर एक गुलाबी रंग का फेटा पहना था और माथे पर त्रिपुंड लगाया था। उसने केसरी रंग का गमछा अपनी कमर पर कसकर बांध दिया था और कंधे पर एक काले रंग का कंबल लिया था। उसके पैरों में चमड़े की मोटी चप्पल पहनी थी और टखने पर एक सुनहरे रंग तोड़ा पहना था। ये भेष इस लोक में बहुत ज़्यादा कॉमन था। ऊपर से गरियों को एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में जाने की खुली छूट थी, इसलिए सफ़र को आसान बनाने के लिए ये भेष बनाया था। सम्राट भी वैसे ही भेष में शौर्य के साथ चल रहा था। जब उन दोनों ने भेड़ों के साथ घना जंगल और कुछ पहाड़ियों को पार किया, तब तक रास्ते में शौर्य ने जो मिली वो जड़ी बूटियां और जानवरों की बीस्ट कोर को जमा कर लिया था। रात के समय शौर्य ने शेरा से कहकर एक सुरक्षा सारणी बनाई। इस सारणी के अंदर भेड़ों को सुरक्षित रखा गया था। वहीं शेरा भी शिकार के लिए निकल गया। जब वह वापस आया तो उसके मुंह में एक बड़ा जंगली सुअर था। शौर्य ने जब ये देखा तो अपना मुंह सिकुड़ लिया, पर सम्राट तो हाथों में चाकू लेकर एज बढ़ गया। शेरा और सम्राट ने मिलकर पूरा सुअर चिर फाड़कर उसके मांस को अलग कर दिया। कुछ ही देर में हवा में सुअर के भुने मांस की महक फैल गई। जब शेरा ने शौर्य को ऐसे बिना खाना खाते हुए देखा तो वो बोला, अबे चोमू, तुझे भी ऐसे नॉन वेज खाना चाहिए, तभी जाकर तू खुद
को भूखा मरने से बचा सकता है। देख अपन दोनों को, हम जहाँ जाते हैं हम भूखे नहीं मरेंगे, पर तेरा कुछ नहीं हो सकता। शौर्य ने ये सुना तो अपनी आंखें घुमाए और अपने रिंग से कुछ फल निकालकर खाने लगा। इधर शेरा उसे चिढ़ा चिढ़ा कर मांस को खाए जा रहा था। तभी उस अंधेरे की शांति को चीरते हुए एक साया चुपके से शेरा की बगल में आया और कोई कुछ समझे उससे पहले उसने शेरा के सामने पड़ा भुने मांस का टुकड़ा गायब कर दिया। शौर्य ने भी उस साये को महसूस किया, पर उसे वो साया वापस दूर दूर तक नजर नहीं आया। शौर्य को लगा कि कोई छोटा जानवर होगा जो चोरी कर रहा है। शेरा चिढ़ा हुआ था और उसने कुछ टपोरी भाषा में गालियां दी और दूसरे मांस के टुकड़े को भुनना शुरू कर दिया। जब दूसरे मांस का टुकड़ा भूनकर रेडी हो गया और शेरा एक बार फिर उस पर मुंह खोलकर हमला करने ही वाला था, पर अगले ही पल शेरा के दांत एक दूसरे से टकरा गए। मगर उसके मुंह में सिर्फ मांस की गंध चली गई, मगर मांस गया ही नहीं। इस बार फिर एक बार शेरा का मांस गायब हो गया था। शेरा ने आसपास देखा और भौंककर गुस्सा जाहिर करने लगा, पर शौर्य ने इस बार उस साये को साफ साफ देखा था। ये साया किसी इंसानी आकृति का था, मगर वो साया किसी इंसान का नहीं था। ये साया एक अर्धमानव का था। इस अर्धमानव का पूरा शरीर इंसान का था, पर उसके सर पर ऊंचे और लंबे कान थे और पीठ पर लंबी पूंछ थी। ये एक अर्धमानव बिल्ली थी, इसीलिए उसे सम्राट और शेरा उसकी आहट को भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। इधर शेरा ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा जंगल जगा दिया था। उसके चिल्लाने की वजह से सम्राट ने भी खाना बंद किया। तभी शेरा और सम्राट ने जब शौर्य की ओर देखा तो पाया कि वो एक पेड़ की ओर नजारे गड़ाए देख रहा था। शेरा ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और बोला, तुम कैसे भैरो हो? यहाँ तुम्हारे साथी का खाना चुराया जा रहा है और तुम सिर्फ उस पेड़ को भूल रहे हो। को है वो अर्धमानव? क्या कोई नई मुसीबत तो शौर्य के ऊपर नहीं आने वाली? क्या शौर्य इस अर्धमानव को पकड़ पाएगा? 324 जंगल में मिली बिल्लो रानी। शौर्य, सम्राट और शेरा जंगल के बाहरी इलाके में रात गुजरने के लिए रुके थे। शेरा ने अपने शिकार को भूनकर खाना शुरू ही किया था, पर बार बार उसके मुंह से कोई तो निवाला छीन कर लेकर जा रहा था। जब शेरा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हुआ तो उसने देखा कि शौर्य एक बड़े से पेड़ की ओर देखा जा रहा था। शौर्य ने जब शेरा को गुस्से से अपनी ओर घूरते देखा तो उसने हंसते हुए कहा, तू एक कुत्ता है तो तेरे पास जो नाक है वो किशों के लिए तो है नहीं। अब अपनी नाक का इस्तेमाल कर और चोर को ढूंढ, ऐसे हम पर भूख कर समय क्यों बर्बाद कर रहा है? तुम? ठीक है, मैं खुद उस चोर को ढूंढूंगा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर शेरा ने अपनी नाक उठाए और हवा से गंध को सूंघने लगा। जल्द ही उसे दो तरह की गंध हवा में मिली। उसका चेहरा अजीब हो गया। इस जंगल में ये बिल्ली कहाँ से आ गई? साला आज अपन का दिन खराब है। ऐसा बड़बड़ाते हुए शेरा उस पेड़ की ओर जाने लगा। कुछ देर में उसके सामने वह आधी बिल्ली और आधी मानव की आकृति साफ दिखने लगी। वो अर्ध बिल्ली मानव पेड़ की टहनी पर पूंछ हवा में झुलाते हुए बड़े ही स्वाद के साथ उस मांस को नोच रहा था। शेरा ने उसे देखते ही गुर्राते हुए उस पर हमला कर दिया, पर उस अर्धमानव आकृति के कान थोड़े हिल गए और वह अर्धमानव पलक झपकते ही गायब हो गया। शेरा उस टहनी के ऊपर मुंह के बल गिर गया। जब वह आकृति आग के उजाले में आ गई सभी उसका पूरा रूप देखा। ये एक लड़की थी और वो भी आधी बिल्ली और आधी इंसान थी। शौर्य और सम्राट आंखें फाड़कर उस बिल्ली को देखे जा रहे थे। उसके कान बाहर की तरफ से काले थे जो उसके काले रेशमी बालों में अच्छे से ढक रहे थे। उसकी पांच भी कली थी पर उसकी नोक पूरी तरह सफ़ेद थी। उस लड़की की ऊंचाई आम इंसान के जितनी थी, साथ ही उसकी त्वचा एकदम दूध सी सफ़ेद थी। पर उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात थी उसके कपड़े थे, जो बहुत ही ज़्यादा कम थे। उसके कपड़े शरीर का सिर्फ जरूरी हिस्सा ढक रहे थे, पर बाकी पूरी त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़की को देखने से उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा लग रही थी और वो जवानी के उस मोड़ पर थी जहां उसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाती। शौर्य ने अपनी थूंद को गटक लिया और अपना मुंह फेर लिया। सम्राट का भी फिलहाल वैसा ही हाल था, पर शेरा तो शेरा था, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने एक और बार उस बिल्ली पर झपट्टा मारा और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बागर बिल्ली, मेरा खास वापस कर वरना अपन तुझे नहीं छोड़ेगा। अपन से खाना चुराने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। पर वह बिल्ली आराम से पूरे मैदान में इस तरह उछल रही थी जैसे वो शेरा को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। पर जब वह उछलते कूदते हुए यहाँ वहाँ जा रही थी तभी शेरा ने उसका पीछा करना बंद किया और आध्यात्मिक पत्थरों को उसकी ओर फेंकने लगा। उस बिल्ली को लगा कि ये कुत्ता दौड़कर थक गया है तो वो पत्थर मार रहा होगा, पर उसे क्या पता कि इस कुत्ते ने उसे नचाते नचाते ही एक सारणी बना डाली थी। जब वह बिल्ली शेरा के हिसाब से सही जगह पहुंची उसने अपने पंजे को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल पीले रंग की चैन जमीन से निकली और उन्होंने उस बिल्ली को जकड़ लिया। जब वह बिल्ली समझ गई कि वो अब हिल नहीं सकती, उसकी आंखें बड़ी हो गई और सवालिया नज़रों से शेरा को देखने लगी। शेरा ने भी अपने चेहरे पर एक कुत्ते वाली मुस्कान लाए और हंसने लगा। बिल्लो रानी, आखिर तू इस शेरा के चंगुल में आ ही गई, तो बोलो क्या कहना चाहोगी? वह बिल्ली छटपटाने की कोशिश करने लगी, पर शेरा के सारणी से उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था।
जब शौर्य ने देखा कि वह बिल्ली शेरा के हाल में फंस गई है तो उसे उस पर दया आ गई और उसने सबसे पहले उसके ऊपर अपना कंबल ओढ़ दिया और फिर उसके पास गया और शांति से पूछा, तुम कौन हो और ऐसे जंगल में इतने कम कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हो। तभी शेरा ने चिढ़ते हुए कहा, अबे चोमू, उसको ऐसे फालतू के सवाल पूछने की बजाय उससे अपन का खाना वापस मांगो जो उसने खा लिया है। ये सुनकर शौर्य बचे हुए मांस की ओर इशारा किया और कहा, उसने तुझसे सिर्फ 2 टुकड़े लिए हैं, अभी पूरा सुअर वहीं पड़ा है, जाकर खा चुपचाप, मैं इससे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। शौर्य और शेरा की बातों को वह बिल्ली चुपचाप सुन रही थी पर उसके मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा था। उसे चुप खड़ा देखकर सम्राट बोला, ये मार्जार प्रजाति की लगती है। इस प्रजाति के लोग खासकर कत्ल करने में एक्सपर्ट होते हैं। शायद ये उन कातिलों में से एक होगी, इसीलिए इसकी बोलने की क्षमता नष्ट कर दी गई होगी। ये सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया। फिर उसने उस लड़की को देखा और कहा, क्या ये जो कह रहा है अगर ये सच है तो हमें सिर हिलाओ। उस पर भी उस लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर तभी शेरा ने एक और मांस का टुकड़ा अच्छे से भून लिया था, जिसकी खुशबू हवा में घुल गई। उस लड़की के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। ये देखकर शौर्य ने एक बार उस मांस के टुकड़े को देखा और पाया कि शेरा इसे खाने ही वाला था, पर शौर्य ने इस बार वह टुकड़ा अपनी शक्तियों से उसके पास से खींच लिया। इस बार भी शेरा के दांत एक दूसरे के साथ टकरा गए और उसका गुस्सा चौथे आसमान तक पहुंच गया। अबे भेंडी, किसकी मौत आ गई बे, अपन इस बार उसे नहीं छोड़ेगा, अपन उसे चबा चबा कर खा जाएगा। झाड़ की पत्ती साला अपन का खाना छीनेगा, अपन उसकी इधरीच कब्र खुद देगा, इसकी माँ का साकीना का। पर जब उसने देखा कि वो टुकड़ा शौर्य के हाथ में था और वो उस लड़की को दिखाकर चिढ़ा रहा था, उसे देखकर शेरा का गुस्सा फुर हो गया। शौर्य जैसे जैसे मांस का टुकड़ा हिलाए जा रहा था वैसे वैसे वह लड़की उसकी ओर झपटने की कोशिश कर रही थी। तभी शौर्य ने उससे पूछा, क्या तुम सच में बोल नहीं सकती। तभी एक बिल्ली की आवाज आई, म्याऊं म्याऊं, मुझे ये टुकड़ा दे दो। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो बिल्ली मौसी बोल सकती है। तो मौसी जी, क्या आप बता सकती है कि आप इस जंगल में क्या कर रही है। उस बिल्ली ने मांस को ललचाई नजरों देखते हुए कहा, मैं घर से भाग आई हूँ और अब मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। पिछले 2 हफ्तों से मैंने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर शौर्य ने अपना अगला सवाल पूछा, अगर तुम मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब दोगी तो मैं तुम्हें ये टुकड़ा दे दूंगा। तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जब सम्राट ने शौर्य का सवाल सुना, उसने अपने मुंह से सारा खाना जो अभी उसने ठुसा था उगल दिया। उस लड़की ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, हम हत्यारे कबीले से हैं तो हमें कम कपड़े पहनने की आदत लगती जाती हैं, और इन कपड़ों में हम आराम से घूम सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं, तो हमने इन्हें पहन लिया। शौर्य को उसका जवाब अजीब लगा, पर उसने ज्यादा कुछ ना कहते हुए वह टुकड़ा उस लड़की को दिया और उसे बंधन से मुक्त कर दिया। शौर्य ने उसके बाद अपने रिंग से जादुई कपड़े की गेंद निकाली और उस पर फेंक दी और अपने हिसाब से उसे एक ड्रेस पहना दी। जब वह सामान्य लगने लगी तो फिर सभी ने चैन की सांस ली। पर शेरा का मूड खराब हो चुका था। उसे लगा था कि शौर्य उस टुकड़े को उसे दिखाकर उसे वापस दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शौर्य ने शेरा की ओर देखा और कहा, अरे पूरा सुअर तेरे लिए बचा है, उसे भूनकर खाना, इतना क्यों सेटी हो रहा है। शेरा ने मन ही मन शौर्य को बहुत कोसा और वापस अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद जब उस बिल्ली ने अपना पेट भरा तो उसने एक डकार मारी और बोली, तुम वैसे गरिए लगते हो पर हो नहीं, तुमसे कोई भी धोखा खा जाएगा। वैसे मेरा नाम मनीषा सिंह है, आपकी तारीफ क्या है। उसकी बात सुनकर शौर्य ने शेरा की ओर इशारा किया और कहा, ये शेरा है मेरा भेड़ों को संभालने वाला रक्षक। ये सम्राट है और मेरा नाम शौर्य है, और हम सच में गरिए ही है। वो तो हमारे गुरु की कृपा से खुद की और हमारे भेड़ों की सुरक्षा के लिए हमने कुछ विद्या सीखी है। शौर्य के इस आधे सच और आधे झूठ को सुनकर मनीषा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अगर आपका कुत्ता सिर्फ कुत्ता होता और बात करने की बजाय सिर्फ भौंकता तो मैं इस बात को मान लेती। छोड़ो मुझे इससे, क्या आपने मुझे खाना खिलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी वापस अपने घर भी जाना है। ये सुनकर सम्राट ने कुछ सोचते हुए कहा, जहाँ तक मुझे मालूम है तुम मार्जार कुल की हो, तो तुम्हारा कुल तो गांधार साम्राज्य में है और इस वक्त हम लोग तो चित्रकूट में है। ये सुनकर मनीषा की आंखें बड़ी हो गई और बोली, म्याओ हे म्या, मैं तो घूमते घूमते इतनी दूर आ चुकी हूँ, अब मैं कैसे वापस जा पाऊंगी। ऊपर से अगर साधकों ने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर शौर्य ने कहा, अरे ऐसा क्यों भला, साधक तुम्हें क्यों पकड़ना चाहेंगे। शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़की ने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी उसका जवाब सम्राट ने दिया, दरअसल कुछ शिकारी साधक अर्धमानवों की तस्करी करते हैं और उन्हें कोठों पर बोली लगाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण होता है अर्धमानव लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और कहते हैं कि ये बिस्तर पर काफ़ी कमाल की होती है। सम्राट की बात सुनकर शौर्य को तो पहले गुस्सा आया, फिर उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। कुछ देर तक उसके बाद शौर्य ने मनीषा के साथ उनके संस्कृति और बाकी अर्धमानव कबीले के बारे में पूछा।
उसे तब जाकर पता चला कि पूरा गांधार साम्राज्य ही अर्धमानवों के कुल से भरा हुआ है। साथ ही यहाँ इंसान भी रहते हैं पर उनकी संख्या बहुत ही कम है। रात को शौर्य ने मनीषा को अपने साथ ही चलने के लिए मना लिया और उसे सुरक्षित रखने की हामी भी दे दी, जिस वजह मनीषा उनके सफ़र में जुड़ने के लिए मान गई। रात को शौर्य ने उसके लिए अपनी विश्वकर्मा की शक्ति से एक छोटा सा टैंक बनाकर दे दिया और खुद सम्राट और शेरा के साथ खुले आसमान के नीचे दो गया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो शेरा ने भेड़ों के ऊपर से सारणी को हटा दिया और भेड़ें मनीषा के सामने आ गई। इन सुंदर सफ़ेद भेड़ों को देखकर मनीषा की आंखें चमक गई। उसने शौर्य से लगभग जिद करते हुए इन भेड़ों का दूध पीने की जिद की। जब शौर्य ने उसका कारण पूछा तो मनीषा ने बताया, ये एक दंती भेड़ों की प्रजाति है। इनका दूध अर्धमानवों को खूबसूरत बनने में मदद करता है, साथ ही ये काफ़ी पोशाक भी होता है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी अंगूठी से एक पतीला निकाला और दूध देने वाली भेड़ों का थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लिया। वैसे तो ये सभी भेड़ें आम भेड़ों से बहुत ज़्यादा समझदार थी, तो उन्होंने शौर्य को बहुत सारा दूध दे दिया। शौर्य ने अपने हाथों से अग्नि को प्रकट किया और दूध को धीमी आंच पर पकाया और एक एक ग्लास सभी में बांट दिया। जब शेरा ने ये दूध पिया तो उसे लगा कि उसने अमृत पिया है। वहीं शौर्य को भी ये दूध बहुत ही खास लगा। मनीषा ने तो 2 ग्लास दूध मानकर पिया। वो अब पूरी तरह से इन भेड़ों पर लट्टू हो चुकी थी। अगर अब शौर्य उसे जाने के लिए भी कहेगा तो भी वो नहीं जाने वाली थी। शौर्य ने उसके बाद अपना सफ़र जारी रखा और पहाड़ों और दर्रों को पार करते हुए वो सभी एक शहर के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ आते ही शौर्य और उसकी भेड़ों को शहर के प्रवेश द्वार पर सिपाहियों ने रोक लिया और उससे जकात मांगने लगे। शौर्य ने जकात की तय राशि एक आध्यात्मिक पत्थर देकर चुका दी, पर सैनिकों को पत्थर के साथ ही उसकी भेड़ भी चाहिए थी, जिसे शौर्य ने देने से तुरंत मना कर दिया। पर कहते हैं नालातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन सिपाहियों ने शौर्य और उसकी भेड़ों को कैद करने की धमकी दे डाली। इस वक्त मनीषा के सर पर कपड़ा बंधा हुआ था, जिस वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। मनीषा ने आगे आकर कहा, आपको अगर जकात मिल चुकी है तो आप हमें इस तरह जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते। आपको साम्राज्य के नियम मालूम होने चाहिए। मनीषा की बात सुनकर एक सिपाही ने अकड़ते हुए कहा, अरे देवी जी, ऐसा ना चोल बे, यहाँ हम जो बोले वही कानून होवे हैं, और ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है, तो तुम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी चीज़ों में से हमें कुछ चीज़ें दे दो। भाई, हम लोगन तुम्हारी सुरक्षा जो करे है। उस आदमी की बेशर्मी भरी बातें सुनकर भी शौर्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माया बाप, ऐसा मत कीजिए। मेरे लिए मेरी भेड़ें ही सब कुछ है। अगर आपने कुछ ले ली तो हमारा पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर चाहे तो हम आपको एक और पत्थर दे देते हैं, पर भेड़ ना मांगो। शौर्य को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर शेरा को हंसी आ गई, पर सम्राट को पसीना आ रहा था। उसे पता था कि शौर्य जब भी विनती करता है और सामने वाला फिर भी अकड़ दिखाता है तो फिर उसके बाद सिर्फ चीखें सुनाई देती है। एक सिपाही ने आगे आते हुए अपने भले की नोक को शौर्य के सीने पर रखा और बोला, अबे गरिए, ज़्यादा चूचा मत कर और चुपचाप 10 भेड़ हमें दे दे, वरना यहाँ खुद भगवान भी आ गए तो भी हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। उस सिपाही की बात सुनकर शौर्य के भाव सख्त हो गए और उसने अपने माथे पर थोड़ा रगड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम सच में नहीं मानोगे। शौर्य ने इतना कहकर अपनी बात खत्म की और अपने सीने पर टीके भले को एक झटके से पलट दिया और अगले ही पल भला उस सिपाही के जांघ में घुस चुका था। उसकी चीख हर तरफ फैल गई, पर शौर्य ने अपनी एक्टिंग जारी रखी और कहा, माया बाप, अब तो मान जाए और एक और आध्यात्मिक पत्थर ले लीजिए और मुझे और मेरी भेड़ों को जाने दीजिए। क्या होने वाला है इस शहर के प्रवेश द्वार पर? क्या शौर्य को साम्राज्य के सैनिकों से पंगा लेना भारी पड़ेगा? क्या शौर्य और उसके साथी बिना रुकावट वहां से बाहर जा पाएंगे? क्या होने वाला है आगे? 325 राजा कम रंग ज्यादा। शौर्य अपनी भेड़ों के साथ चित्रकूट साम्राज्य के सीमावर्ती शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था, पर उसे वहां रोका गया। उसने निश्चित कर देने के बाद भी शहर के सिपाहियों ने शौर्य से जबरदस्ती उसकी भेड़ें मांगना शुरू किया। शौर्य के कई बार विनती करने पर भी उन सिपाहियों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि शौर्य ने एक सिपाही के जांघ में भाला घुसेड़ दिया। माया बाप, मैं आपसे एक और बार विनती करता हूँ, कृपया मेरी भेड़ें मत लीजिए, चाहे तो मैं आपको एक और पत्थर देता हूँ। पर तभी तटबंदी पर खड़े सिपाही ने वहां बंधे घंटे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। एक सिपाही जो नीचे शौर्य के सामने था उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमला हुआ है, एक गरिए ने हमारे सिपाही पर हमला कर दिया है, शीघ्र यहाँ आओ और इसे रोको। उसके ऐसे चिल्लाने से कुछ ही पल में वहां 100 से भी अधिक सिपाही शौर्य और उसकी भेड़ों को घेर कर खड़े हो गए। शेरा तुरंत भेड़ों के बीच घुस गया और छुप गया। तभी भी शौर्य काट जोड़कर उनसे कह रहा था, आप लोग मुझसे दुगना कर ले लीजिए, पर मेरी भेड़ों को मत मांगो, वो मेरे बच्चों की तरह है। शौर्य को ऐसे कमजोर बनकर विनती करते हुए देखकर आए हुए सैनिकों पर की असर नहीं हुआ। तभी घोड़े के टापों की आवाज आई और कुछ राजसी सैनिक जिन्होंने सुनहरा कवच पहना था एक जवान लड़के और लड़की के साथ वहां पहुंचे। उस जवान लड़की और लड़के ने मोर के पंखों के रंग के कवच पहने थे।
उन कवचों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी दिव्य जानवर के अंगों से बना है। उन दोनों के चाल ढाल से उनका घमंड साफ झलक रहा था। उन दोनों के वहां आते ही एक सिपाही ने चिल्लाते हुए कहा, राजकुमारी शिरीन और राजकुमार शिरीष की जय हो। उसकी घोषणा के बाद सभी सिपाहियों ने एक लाइन बनाई और उन्हें झुककर प्रणाम किया। उन दोनों ने आकर उस घायल सिपाही को देखा जिसकी जांघ में भाला हड्डी को तोड़कर आर पार हो चुका था। वहीं शौर्य अभी भी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर एक ही बात दोहरा रहा था, माँ बाप आप लोग मुझसे दुगना कर ले लीजिए पर मेरी भेड़ों को मत मांगो, वो मेरे बच्चों की तरह है। शौर्य को ऐसे करते देख उस लड़के ने घृणा के साथ कहा, सिपाहियों इस पागल को कैद करो और इसकी सारी भेड़ों को कसाई के पास भेज दो। आज हम महल में इन भेड़ों के मांस की दावत करेंगे। ये सुनकर शौर्य ने फिर एक बार कहा, राजकुमार आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर सही नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे भेड़ों और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी राजकुमार ने घोड़े पर बैठकर ही शौर्य को लात मारने के लिए पैर उठा लिया। वहां मौजूद हर कोई अच्छे से जानता था कि आज इस गरिए की भेड़े राजकुमार शिरीष की भेंट चढ़ने वाली है। पर जैसे ही उसका पैर शौर्य के पास पहुंचा, अचानक शौर्य ने उसके पैर को जकड़ लिया और अगले ही पल राजकुमार के सामने का नजर उल्टा हो गया और वह सीधा उड़कर घोड़े से नीचे गिर गया। शिरीष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो एक सम्राट स्तर का युवा योद्धा था, पर एक गरिए ने उसे बस हल्का झटका देकर घोड़े से नीचे गिरा दिया। अपने भाई को इस तरह से नीचे गिरते देखकर शिरीन ने अपनी तलवार निकाली और सीधा शौर्य के गर्दन पर वार कर दिया। वह तलवार सीधा शौर्य के गर्दन पर जा लगी और किसी धातु के टकराने की आवाज हुई और वह तलवार टुकड़ों में टूट गई। शौर्य ने उसके बाद शिरीन को डरते हुए देखा और एक बार और कहा, माँ बाप आप लोग मुझसे दुगना कर ले लीजिए पर मेरी भेड़ों को मत मांगो, वो मेरे बच्चों की तरह है। बस शौर्य के ऐसा कहते ही वहां मौजूद लोगों को अचानक डर लगने लगा। एक सिपाही ने चिल्लाते हुए कहा, ये गरिया पागल हो गया है। हे भगवान, ये अगर राजकुमार और राजकुमारी को पटक सकता है तो हमारी क्या औकात है। वहीं शिरीन की आंखें अविश्वास से भर चुकी थी। उसके हाथ की तलवार एक आध्यात्मिक स्तर का हथियार थी, मगर वो इस लड़के के गर्दन पर लगते ही टूट गया। शौर्य ने फिर एक ठंडी नज़र नीचे पड़े राजकुमार और घोड़े पर बैठी राजकुमारी पर डाली और शांति से कहा, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम लोगों ने अन्याय की हद पार कर दी है। तभी शिरीष ने दांत पीसते हुए सैनिकों को इशारा किया, देख क्या रहे हो बेवकूफ़ों, खत्म कर दो इसे। एक मामूली गरिया हमें न्याय सिखाने चला है। आज पूरी चकोर नगरी इसकी मौत का तमाशा देखेगी। राजकुमार का आदेश मिलते ही सारे सैनिक शौर्य की ओर बढ़े, पर शौर्य ने शांति से अपना राजदंड हाथ में पकड़ा और सैनिकों को देखकर कहा, एक अहंकारी राज्य के सैनिक भी अपने मद में उन्मत्त हो जाते हैं और अंधों की तरह आदेशों का पालन करते हैं। इन अंधों को धर्म आदम न्याय अन्याय कुछ नहीं समझ आता। ऐसे पाखंडियों को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। आज के बाद तुम लोग अपना सारा ज्ञान साधना भूल जाओगे और एक आम इंसान बनकर जीवन व्यतीत करोगे। इतना कहकर शौर्य ने राजदंड पटक दिया और अगले ही पल राजदंड ने उनकी सारी शक्तियां और स्मृतियां छीन ली। हमला करने आगे बढ़ रहे सैनिकों के हाथों से उनके शस्त्र तुरंत नीचे गिर गए। शौर्य का ये कारनामा देखकर शिरीष अंदर तक हिल गया। उसके ये सैनिक कोई साधारण सैनिक नहीं थे, ये खुद अधिपति सम्राट स्तर के योद्धा थे, पर इस वक्त वो ऐसे हो गए थे मानो कोई रास्ता भटका हुआ आदमी हो। तभी शौर्य ने हंसते हुए शिरीष को देखा और कहा, राजकुमार शिरीष, वैसे तो मुझे किसी को जीवित छोड़ने की आदत नहीं है, पर मैं तुम्हें एक चेतावनी के साथ छोड़ रहा हूं कि तुम आज के बाद न्यायिक व्यवहार करोगे, वरना मुझे यहाँ तुम्हारी लाश को किसी माला की तरह यहाँ लटकाने में समय नहीं लगेगा। ये सुनकर शिरीष और शीरीन अंदर तक कांप गए। शिरीन ने तुरंत अपने भाई को घोड़े पर उठा लिया और शहर के अंदर चली गई। वो सीधा अपने महल पिता के पास जा रही थी। वहीं रास्ता रोककर खड़े सैनिकों ने तुरंत शौर्य और उसकी भीड़ों को रास्ता दे दिया, लेकिन इस बार उन्होंने शौर्य से लिए आध्यात्मिक पत्थर को भी वापस दे दिया। शौर्य ने उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने दोस्तों के साथ भीड़ों के पीछे पीछे चला गया। उसने एक विश्राम गृह ढूंढा और तुरंत अपनी भीड़ों के साथ उस विश्राम गृह के अंदर चला गया। शौर्य ने अपनी भीड़ों को विश्राम गृह के पीछे बने बाड़े में डाल दिया और उन्हें खाने के लिए हरी भरी डायमेंशन से कई हुई घास डाल दी। जब शौर्य और उसके साथी बाहर आ गए तो विश्राम गृह का मालिक पहले ही वहां खड़ा था। उसने शौर्य को बड़ी उम्मीद भारी नजरों से देखा और बोला, श्रीमान, आपको जो खाना है बिंदास खाए, आज सब कुछ मेरी तरफ से सबके लिए विनामूल्य है। विश्राम गृह के मालिक को खुद पर इतना उदार होते हुए देखकर शौर्य को काफी अजीब लगा, पर उसने फिलहाल कुछ पूछना सही नहीं समझा। कुछ ही देर में सभी के लिए खाना परोसा गया, पर शेरा के लिए खाना नहीं था। शेरा को यह बहुत अजीब लगा और उसने मालिक पर भौंकना शुरू कर दिया, पर मालिक ने उसके भौंकने पर ध्यान नहीं दिया। तभी गुस्से में आकर शेरा बोल पड़ा, अबे ओ उजड़े चमन, मेरा खाना कहाँ है? मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ। ये सुनकर वह मालिक अपनी जगह पर ही जम गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी कुत्ते को बोलते हुए देखा था। शेरा ने फिर एक बार टेबल पर पंजा मारा और गुस्से से दांत दिखाते हुए बोला, अबे गंजे, आंखें फाड़कर क्या देख रेला है?
अपन को भूख लगी है तो अपन कर लिए जल्द से जल्द खाना लेकर आ। शेरा की बात सुनकर मालिक तुरंत होश में आया और उसके लिए 2 कटोरियों में खाना लेकर आ गया। एक के अंदर रोटियों को तोड़कर दाल में भिगोया हुआ था तो दूसरी कटोरी में दूध था। शेरा ने बिना इंतजार किए कटोरियों में मुंह डाला और खाना खाने लग गया। शेरा की इस हरकत पर शौर्य सिर्फ मुस्कुराया रह गया, पर मनीषा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुत्तों से शत्रुता ये उनके रक्त में था। मनीषा ने अपने हाथों को टेबल के नीचे हिस्से पर नाखूनों से घिसना शुरू कर दिया, मानो वो अपने नाखूनों को धार लगा रही हो। कुछ देर में खाना खत्म करने के बाद शौर्य ने मालिक को 2 आध्यात्मिक पत्थर देने की पेशकश की, पर मालिक ने मना कर दिया। इस बार ना रहकर शौर्य ने इसका कारण पूछ ही लिया। चाचा, आप हम पर इतने उदार क्यों हो रहे हो? क्या कोई खुशी की बात है? उस मालिक ने ये सुना तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, क्या कहे बेटा, ये चकोर शहर सीमावर्ती क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ साम्राज्य का की भी ध्यान नहीं देता। अगर कोई आक्रमण हो जाए तो वो लोग सिर्फ अपनी सेना भेजकर बाकी सब कुछ राजा पर छोड़ देते हैं। यहाँ का राजा सिर्फ नाम का राजा है, पर वो किसी रंग से कम नहीं है। साम्राज्य की सेना का उपयोग वो युद्ध के लिए करने की बजाय लोगों को लूटने के लिए करता है। वो हमसे आय से दुगना तो कर वसूलता है, ऊपर से साम्राज्य के सैनिक भी उसकी शय मिलने से हम पर तरह तरह के जुर्म ढाती है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पड़ोस के व्यापारी के परिवार को बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाकर मार दिया। इस राजा को आम लोगों को ऐसे फांसी पर लटकने के बाद छटपटाते हुए देखने का बहुत शौक है। वो आए दिन यहाँ आम लोगों को ऐसे मारता है। बेटा, तुमने उसके बेटी और बेटे को आज अच्छा सबक सिखाया है, इसीलिए मैं आज दिल से खुश हूँ। पर बेटा, मुझे अब तुम्हारी चिंता भी हो रही है। राजा ने वरुण सिद्धि प्राप्त की हुई है, इसीलिए उसे उलझना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अगर हो सके तो तुम लोग जल्द से जल्द अब यहाँ से निकल जाओ। तभी शौर्य ने हंसते हुए कहा, क्या चाचा, आप भी पहले तो तारीफ करते हो, बाद में हमें डराते हो। चलो उसे छोड़ दो, उस राजा से हम निपट लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप मेरी भीड़ों को अपने बाड़े में रखिए, हम थोड़ा शहर घूमकर आते हैं और निकल जाएंगे। ये सुनकर उस मालिक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ सिर हिलाते रह गया। इधर महल में शिरीन और शिरीष ने अपने एक गरिये द्वारा किए अपमान की कहानी अपने पिता राजा बटुक को बता दी। इस राजा का नाम बटुक इसीलिए भी था क्योंकि वो ऊंचाई में 4 फुट ही था। राजा ने ये सुना तो अपनी मुट्ठियां भींचकर उसने कहा, एक भेड़ चराने वाले का इतना दुस्साहस, जो मेरे ही राज्य में आकर मेरे ही बच्चों को अपमानित करे और मेरे सैनिकों को अपाहिज बना दे। लगता है ये गरिया भेड़ों के साथ साथ अपनी भी बलि चढ़ाना चाहता है। आज इसे उसकी भीड़ों के साथ मैं फंदे पर लटकाऊंगा और उसके प्राण शरीर से धीरे धीरे निकलते हुए देखूंगा। मेरा रथ निकालो और नगर के लोगों को आज का खेल देखने के लिए चौराहे पर बुलाओ। मैं तब तक उस मूर्ख गरिये को उसके चमड़ी को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आता हूँ। इतना कहकर राजा सिंहासन से उछलकर नीचे कूद गया और फिर वापस सिंहासन को देखते हुए बोला, इस सिंहासन की ऊंचाई कम कर दो, मुझे चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है। उसके बाद उसने अपना हाथ हिलाया और एक पानी से बनी रस्सी निकली और उसने पास ही में रखी बड़ी सी तलवार को उठा लिया। राजा से वो तलवार 1 फुट ज्यादा ऊंची थी, पर बेचारा करता भी क्या, ये तलवार राजा की तलवार थी। राजा इधर शौर्य को पकड़ने के उद्देश्य से निकला था, मगर शौर्य अपनी धुन में इस बात से अनजान शहर के बाजार में घूम रहा था। शौर्य ने तभी एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर मनीषा और शौर्य दोनों की रुख काम गई। उनके सामने 2 घोड़ा गाड़ियां बड़े बड़े पिंजरे लेकर जा रही थी। उन पिंजरों के अंदर कई सारे अर्धमानव कुछ अजीब से काले धातु के कड़ियों से बंदी बनाए हुए थे। उन्हें इस ठूस कर भरा था कि वो उन पिंजरों में एक दूसरे के शरीर से सप चुके थे। ये सभी अर्धमानव अलग अलग प्रजातियों के थे। उनकी ये दशा देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा। शौर्य ने ये देखकर अपनी मुठिया को भींच लिया और उन्हें मुक्त करने का मन ही मन तय कर लिया। तभी सम्राट ने पीछे से कहा, लगता है आज इनकी बोली लगाने वाली है। अगर हमने इन्हें बचाने के लिए शहर के इस हिस्से में कोई हरकत की तो हमें सभी लोगों का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से इनका मुख्य व्यापारी सतर्क हो सकता है। सम्राट ने ये सब शौर्य से इसीलिए कहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ऐसी हालातों में शौर्य तुरंत एक्शन लेता है। शौर्य ने ये सुना तो उसने इन पिंजरों के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा को रोक लिया और शांत हो गया। शौर्य और उसके साथियों ने उन घोड़ा गाड़ियों का पीछा किया। कुछ ही समय में वो गाड़ियां एक बड़े इमारत के बाहर पहुंच गई। उन गाड़ियों के रुकते ही कई सारे आदमी पिंजरों को खोलने के लिए आगे आए। उन्होंने कुछ अजीब मोहरें निकाली और उन कड़ियों पर लगा दी। कुछ ही पल में वो सारे अर्धमानव कड़ियों से मुक्त हो गए, पर उनके पैरों में लगी बेड़ियां नहीं निकाली गई थी। शौर्य अपने क्रोध को नियंत्रित रखकर ये सब चुपचाप देखे जा रहा था। कुछ ही देर में उन सभी अर्धमानवों को उस इमारत के अंदर ले जाया गया। एक सिपाही के कपड़े पहने आदमी बाहर आया और उसने चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुनो सुनो, आज की 10 की नीलामी शुरू होने वाली है। जिन्हें अर्धमानव दास चाहिए वो लोग आज की बोली के लिए सभागृह में आ जाए। आज हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले हटे कट्टे अर्धमानव दास है।
साथ ही खूबसूरत अर्धमानव लड़कियों का भी आज लीलाव होगा। जल्द कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाए। ये घोषणा करने के बाद वह आदमी इमारत के अंदर चला गया। उसके जाते ही गली के कोने कोने से लोग बाहर निकल कर आने लगे। ये सब शहर और इस राज्य के अमीर लोग थे, जो यहाँ खास इन दासों को खरीदने के लिए आए थे। तभी एक मोटे युवा लड़के ने अपनी जीभ को होंठों पर घुमाते हुए कहा, मैंने आज उस खूबसूरत खरगोश जाति की लड़की को देखा है। हाय, उसकी वो लाल नशीली आंखें, उन्हें देखकर ही मैं पागल हो गया हूँ। आज चाहे कितनी भी बोली लगे मैं तो उसे ही खरीदूंगा। तभी दूसरे लड़के ने कहा, खरगोश जाति से तो बेहतर वो खग जाति की लड़की है। उसके पीठ पर बने पंखों को उखाड़ने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर क्या करने वाला है शौर्य? क्या होगा नरसंहार? क्या राजा बटुक के आने से पहले शौर्य इन अर्धमानवों को छुड़ा पाएगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।